आज का टॉपिक है बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय कैसे लिखें। हे गाइस, वेलकम टू नॉलेज हब। और आज हम डिस्कस करेंगे कि बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय कैसे लिखा जाए कि टीचर पूरे नंबर दें। तो आइए शुरू करते हैं। जीवन परिचय लिखने से पहले मैं आपको बता दूं कि जीवन परिचय 6 नंबर का आता है। आपके पेपर में जीवन परिचय 6 नंबर का आता है, जिसमें 3 नंबर में एक लेखक का और 3 नंबर में एक कवि का जीवन परिचय आता है। प्रश्न आपको ऐसे दिया रहेगा कुछ कि निम्नलिखित लेखकों में से काफ़ी सारे लेखक का नाम दिया रहेगा, काफ़ी सारे कवियों का नाम दिया रहेगा और दिया होगा निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखें तथा उनकी किसी एक प्रमुख रचना का नाम लिखें। तो ठीक है, ऐसे ही पद्य में भी दिया होगा कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखें तथा उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखें। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे लिखा जाता है। तो बोर्ड पेपर में 5वां नंबर जो है, 5वें का और खा लेखक और पद कवि का जीवन परिचय होता है। तो कैसे स्टार्ट करते हैं लिखना, प्रश्न संख्या डालेंगे, उसके बाद जीवन परिचय, जिस लेखक का लिखना है उस लेखक का यहाँ नाम लिखेंगे। उसके बाद कुछ हम महत्वपूर्ण चीज़ें लिख देंगे, जैसे कि जन्म हो गया, जन्म स्थान, पिता, मृत्यु, माता और उनकी किसी एक प्रमुख रचना का नाम। ठीक है, तो ये हम इतना कॉलम जो है क्लियर कर लेंगे, पहले इतना लिख लेंगे। उसके बाद हम जीवन परिचय लिखना शुरू करते हैं। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जन्म स्थान, क्योंकि टीचर जो है इसको देखता है तो उसको पता चल जाता है कि आपने सही लिखा है कि गलत लिखा है, बाकी आपने कैसा लिखा है उसको पता चल जाता है, इतना चीज़ है। तो ठीक है, जितना भी मेन चीज़ होता है ना, आप जब पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि यार क्या क्या मेन लग रहा है, उसको जो है पहले ही लिख देना। जैसे जन्म हो गया, जन्म स्थान हो गया, कहाँ पे वो पैदा हुए थे, कब मरे होंगे, ठीक है, उनकी किसी एक प्रमुख रचना का नाम। अगर आपको कुछ नहीं आता तो ये 4 चीज़ें तो कम से कम लिखें। ठीक है, तो अब बाकी का कैसे लिखना है। जीवन परिचय, इस साइड पे एक हेडिंग डालनी है जीवन परिचय। उसके बाद आपको लिखना है, जैसे मैंने कबीरदास का लिखा है तो मैं कबीरदास जी का लिखे दे रहा हूँ। तो जैसे मैंने लिख दिया है कबीरदास जी का जन्म, जैसे जितना भी था लिख दिया है। ठीक है, आपको लेखक और कवि दोनों के में ऐसे ही लिखना है। ठीक है, ऐसे ही पहले आप बनाएंगे सारणी, जो भी आपको जन्म मृत्यु जो भी उनका इंपॉर्टेंट पता है उसको आप लिख लेंगे। उसके बाद जीवन परिचय लिखना चालू करेंगे। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जैसे कि आपने जो लिखा है ना उसके अक्षरों के बीच मार्जिन कम दें। जैसे अभी आप मान लीजिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा और फिर एक चीज़ यहाँ लिख दूँ, अक्षर यहाँ लिखूँ, फिर उसके बाद यहाँ ऐसे लिखूँ, तो टीचर समझ जाता है कि कहीं ना कहीं आप कॉपी भरने का कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो अक्षरों के बीच जगह कम से कम दें। ठीक है, और अक्षरों को जो है साफ लिखें ताकि टीचर आराम से पढ़ सके। ठीक है, और बोर्ड परीक्षा में जाने से पहले कम से कम कुछ नहीं तो 5 से 6 बार लेखक और कवि के जीवन परिचय का प्रैक्टिस आप कर लें ताकि आपका गलत ना हो। ठीक है, राइटिंग का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, अगर आप लेखक और कवि के ये जीवन परिचय तैयार करके जाते हैं तो आपके 6 नंबर आपसे कोई नहीं ले सकता। 6 नंबर आपके क्लियर है, 100% 6 नंबर आएंगे ही। ठीक है, तो ये 6 नंबर क्लियर हैं। बाकी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, वरना आप अनलाइक भी कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।